तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये सुबारू होता है वो देखता है कि वो अपने कमरे में होता है। तभी वहाँ पे सुबारू के डैड जिनका नाम केनिची होता है वो आके सुबारू को उठाने लगता है, वो भी काफी ज्यादा प्यार से। तभी वहाँ पे सुबारू की मॉम आती है जिनका नाम यूमिको होता है। जस्ट किडिंग, इनका नाम असल में नाओको होता है, जो सुबारू और उसके डैड को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुबारू को खाने के लिए काफी ज्यादा मटर दी होती है। सुबारू जो होता है उस मटर को उसके डैड की तरफ खिसकाता है, तो सुबारू के डैड जो होते हैं वो उस मटर को सुबारू की मॉम को देते हैं। उसके बाद जो सुबारू की मॉम होती है वो उस मटर को सुबारू को पीछे दे देती है, और ऐसे ही वो लोग एक दूसरे की तरफ उस मटर की प्लेट को खिसका रहे होते हैं। जो चीज देख के सुबारू की जो मॉम होती है उस मटर को लेकर चावल में मिक्स कर देती है और उनको खाने को देती है, और सुबारू और उसके डैड को ना चाहते हुए उस चावल को खाना पड़ता है। और फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद जो सुबारू होता है वो आराम करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। सुबारू जो होता है जैसे अपने रूम में आता है उसके सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि 8 बजने ही वाले होते हैं। सुबारू कहता है कि एक बार 8 बज गए तो स्कूल जाने का कोई भी मतलब नहीं। और तभी हमें देखने को मिलता है कि घड़ी में 8 बज चुके होते हैं, जो देखे सुबारू काफी रिलैक्स हो जाता है। तभी सुबारू के डैड वहाँ पे आते हैं। सुबारू के जो डैड होते हैं वो सुबारू को अपने साथ वॉक पे आने के लिए कहता है, जिसपे सुबारू मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू और उसके जो डैड होते हैं वो जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है, जो सुबारू को और उसके डैड को देख के कहता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। सुबारू के डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही पहचाना, ये मेरा ही बेटा है। तभी वो ओल्ड मैन होता है वो सुबारू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज तो मंडे है, क्या तुम स्कूल नहीं गए। पर तभी जो सुबारू होता है उसके सर में दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू और उसके डैड जो होते हैं एक पार्क में आते हैं, जहाँ पे जो सुबारू के डैड होते हैं वो सुबारू के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए होते हैं। पर जो सुबारू होता है उसके सिर का दर्द कम नहीं होता, इसलिए सुबारू के डैड उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें उठा के अब घर लेकर जाऊँ, जिसपे सुबारू मना करता है। पर तभी जो सुबारू के डैड होते हैं वो सुबारू से पूछते हैं कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। पर तभी जो सुबारू होता है उसे एमिली की आवाज आती है। सुबारू इधर उधर देखने लगता है। सुबारू के डैड जो होते हैं वो सुबारू से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, जिसपे सुबारू कहता है कि अभी किसी ने मेरा नाम लिया, जिसपे सुबारू के डैड कहते हैं कि नहीं, किसी ने भी नहीं। उसके बाद सुबारू के डैड फिर से उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार है। सुबारू जो होता है अपने डैड की ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि आप ये घुमा के बात क्यों कर रहे हैं, सीधे सीधे ये पूछिए ना कि अब मैं स्कूल क्यों जाता। सुबारू के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं ये चीज पूछना चाहता था, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस चीज के लिए कुछ ना कोई वजह जरूर होगी। मैं और तुम्हारी मॉम जो है अच्छे से जानते हैं कुछ चीजों में हम तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबारू जो होता है अपने डैड से पूछता है कि आखिर क्यों आज मुझे आप सारी बातें बता रहे हो, जिसपे सुबारू के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तभी जो सुबारू होता है फिर से उसके सिर में दर्द होने लगता है, और तभी उसे एमिलिया दिखती है जिसकी वजह से सुबारू को सारी चीजें याद आ जाती है। फिर जो सुबारू होता है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि डैड आपने मुझसे कहा था ना कि क्या मुझे कोई लड़की पसंद है, तो हाँ मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब कुछ पता है, पर मैं ऐसे दिखाता था जैसे कि मुझे कुछ भी पता नहीं। उसकी वजह सुबारू होता है वो याद करता है कि जब मैं छोटा था तब मैं हर चीज में अच्छा था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो कॉम्पिटिशन था वो बढ़ता गया और मैं पीछे होता गया, इसलिए मैं दूसरों का अटेंशन पाने के लिए उन्हें हंसाता था, पर मुझे उन्हें हंसाने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ता था। पर मुझे बाद में पता चल गया कि ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ये सब करने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी, और जब मैं मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में पहुंचा वहाँ पर मैंने दोस्त बनाने की काफी ज्यादा कोशिश की, पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। फिर मुझे समझ आया मुझे बस स्कूल नहीं जाना, इसलिए मैं हफ्ते में एक बार स्कूल नहीं जाता था। उस पर हफ्ते कब महीनों में बच गए मुझे पता नहीं चला, और ऐसे ही मैं 3 महीने तक स्कूल नहीं गया। फिर जो सुबारू होता है वो अपने डैड से कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप और मॉम मुझ पे ध्यान देना छोड़ दोगे और मुझसे कहोगे कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, और मुझे आप हार मानने के लिए कहोगे। तभी सुबारू को रैम की आवाज आने लगती है, जो कह रही होती है कि हार मानना आसान है पर ये चीज तुम्हारे पर सूट नहीं करती। उसके बाद सुबारू को रैम दिखाई देती है, जहाँ पर रैम उससे कहती है कि सुबारू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पहले से नहीं, मैं तुम्हें जीरो से पसंद करती हूँ। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो सुबारू के डैड होते हैं वो खड़े हो जाता है और सुबारू को सिर पे किक कर देते हैं। सुबारू के डैड जो होते हैं सुबारू से कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें हार मानने के लिए खाऊंगा, और आखिर कौन ही होगा जो अपने बेटे को इस तरह से हार मानने के लिए खाएगा और उससे कहेगा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो बस इसलिए क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता। उसके वजह सुबारू के डैड होते हैं वो सुबारू को हाथ देते जिससे वो खड़ा हो सके। फिर सुबारू के डैड से कहते हैं कि तुम पहले से ही गिर चुके हो और पहले से ही खड़े हो चुके हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। सुबारू जो होता है अपने डैड से कहता है कि आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, मुझे एक लड़की पसंद है और साथ ही में एक और लड़की है जो मुझे पसंद करती है। उनमें से किसी को भी नहीं पता कि मैं आपका बेटा हूँ। उनकी नजरों में मैं बस नाश्ते की सुबारू हूँ, नहीं सिर्फ उनके ही नहीं, मैं सभी की नजरों में नाश्ते की सुबारू ही हूँ। सुबारू की बात सुन के जो सुबारू के डैड होते हैं उनको ये बातें सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो कहती है कि तुम्हारी बात सुन के मेरे कंधों का जो भार था वो थोड़ा हल्का हो चुका है। उसके वजह सुबारू के डैड होते हैं वो सुबारू से कहते हैं कि जब तुम्हारी मॉम और मैं जब बूढ़े हो जाएंगे
जाएंगे तब तुम हमारा अच्छे से ख्याल रखना मेरे प्यारे बेटे। सुबारू जो होता है ये बात सुनकर रोने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है। सुबारू की डैड जो होते हैं वो सुबारू को रोते हुए देख उसे गले लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भले ही कितना भी टाइम बीत जाए तुम मेरे अच्छे बेटे रहोगे। और यहीं पर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू के डैड होते हैं वो सुबारू को कहते हैं कि मैं थोड़ा और ज्यादा वॉक करना चाहता हूँ, इसलिए तुम घर अकेले चले जाओ। जो बात सुन के सुबारू जो होता है वो अकेले घर चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये सुबारू होता है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने मॉम को बताता है कि वो स्कूल जाने वाला है। सुबारू की मॉम जो होती है ये सुनने के बाद सुबारू से कहती है कि क्या तुम आप स्कूल जाने वाले हो, क्या तुम कल तक इंतजार नहीं कर सकते। जिस पे सुबारू कहता है कि मैं वहाँ पे एकदम मुश्किल से मोटिवेट हुआ हूँ, प्लीज मुझे डीमोटिवेट मत कीजिए। सुबारू की बात सुन के जो सुबारू की मॉम होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुबारू को ऑल द बेस्ट कहती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है अपने स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम भी उसके साथ जा रही होती है। सुबारू जो होता है वो अपने मॉम से कहता है कि मॉम मैं अकेला स्कूल जा सकता हूँ, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। सुबारू की मॉम उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा रही, असल में मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। उसकी वजह सुबारू की मॉम होती है वो सुबारू से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में क्या बातें हुई, जिस पे सुबारू कहता है कि इतनी भी खास बातें नहीं हुई थी। उसके बाद सुबारू और उसकी मॉम के बीच में काफी सारी बातें होती है जिनको मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताने वाला हूँ। सुबारू की मॉम जो होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम्हारे अंदर जो बदलाव हुए है वो तुम्हारे डैड की वजह से नहीं है, वो किसी और की वजह से है, तो तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। सुबारू इस बात पर एग्री होता है और उनसे कहता है कि जब मैं उनसे मिलूंगा तब मैं उनको थैंक्स जरूर कहूंगा। और वहीं पर सुबारू की बात सुन के जो सुबारू की मॉम होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम सच में उसी की ही बेटे हो, जो सुन के सुबारू को अजीब लगता है। पर सुबारू जो होता है इस चीज पे ध्यान न देते हुए सुबारू की मॉम से कहता है कि क्या मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। सुबारू की मॉम जो होती है ये सुन के सुबारू से कहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम 50% अपने डैड जैसे बन सकते हो और 50% तुम अपने जैसे बन सकते हो, जिसका मतलब तुम अपने तरीके से सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद जो सुबारू की मॉम होती है वो सुबारू के आगे चल जाती है। सुबारू जो होता है वो कुछ सोचता है, उसके बाद वो अपने मॉम को आवाज लगाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ चीजें करनी होंगी जिसकी वजह से मैं आपको काफी टाइम तक नहीं देख पाऊंगा, और भले ही मैं कहीं पे रहूंगा पर फिर भी मैं आप दोनों के बारे में सोचता रहूंगा और आप दोनों को कभी नहीं भूलूंगा। सुबारू की जो मॉम होती है ये बात सुनने के बाद सुबारू के पास आती है और उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। सुबारू जो होता है ये बात सुन के उनसे पूछता है कि आखिर वो मेरी बात कैसे समझ सकती है, जिसपे सुबारू की मॉम उससे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बेटे के मन की बात अच्छे से जान सकती है। सुबारू जो होता है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है और वो कहता है कि सॉरी मॉम, मैं आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सुबारू की मॉम कहती है कि हमने तुम्हें जन्म इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम हमारे लिए कुछ कर सको, हमने तुम्हें जन्म इसलिए दिया क्योंकि तुम अपने लिए कुछ कर सको। तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं तो एकदम बच्चे जैसा रो रहा हूँ, जिस पर सुबारू की मॉम कहती है कि रोने में कोई बुराई नहीं है जब तक तुम आखिर में हंस सकते हो। सुबारू जो होता है अपने मॉम की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, उसके बाद अपने स्कूल जाने लगता है। तभी जो सुबारू की मॉम होती है वो सुबारू को पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। सुबारू जो होता है वो याद करता है कि इसका होने से पहले भी इसकी मॉम ने यही कहा था। सुबारू जो होता है ये बात याद करने के बाद अपनी मॉम से कहता है कि हाँ मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने क्लासरूम के पास खड़ा रह के एक लंबी सी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। पर जो सुबारू होता है वो देखता है कि उसके सामने तो एकरीना होती है। एकरीना जो होती है वो सुबारू को देख के कहती है कि मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही तुम जल्दी आ गए, तुम्हारा स्वागत है, तुमने अपने पास को अच्छे से फेस किया तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ा। एकरीना की ये बात कहते ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के बाद, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।